जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों को दोस्तों मालूम है, हम लोग टॉप 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला लेकर चलते हैं उसकी फिर से शुरुआत हमने कर दी है। तो आज हम हिस्ट्री का 7वां वीडियोज़ लेके आए हैं। इससे पहले 6 वीडियोज़ हमने हिस्ट्री पर लिए हैं स्पेशल टॉप 30 क्वेश्चन के। तो मैं बार बार कहता हूँ, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, और वो प्रश्न होते हैं जो आपके सिलेक्शन में बहुत मदद करेंगे। सर, आपको हिस्ट्री अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली है, मुझे पूरा भरोसा है आपने हर अच्छे से पढ़ ली, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब आपको सर पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में छपते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्या होगा? राइट आंसर बताएंगे। कह रहा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? बताइए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल था, ज्वार था, गेहूं और जौ था, या बाजरा था? देखो, अगर मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु बूझी जाए तो क्या बताएंगे सर? तांबा। कौन सी थी? तांबा थी। ठीक है, तांबा। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं और जौ हो जाएगा। लेकिन अगर गेहूं और जौ अलग अलग दिए गए हैं तो सबसे पहली जो थी वो कौन सी थी सर? सबसे पहले जौ आई थी। ठीक है, सबसे पहले जौ, उसके बाद गेहूं। अगर गेहूं जौ अलग अलग हो तो जौ पर टिक करेंगे, और गेहूं जौ इसमें एक ही में दिया है तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में 110% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्किप ही नहीं कर सकते। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सर बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातत्व की खुदाई से प्राप्त होती है? मदुरै से मिलती है, या ताम्रलिप्ति से मिलती है, टोडी से मिलती है, या अर्केमिडू से मिलती है? देखो, ये वो क्वेश्चन है जो आपके अच्छे एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये वही क्वेश्चन होते हैं जो आप जिन्हें आप छोड़कर चले आते हैं, फिर कहते हैं इतिहास को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अरिकमेडू। अरिकमेडू से क्या जानकारी मिलती है कि भारत और रोम के बीच, क्या सर? भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। ये बात हमें मिलती कहाँ से? अरिकमेडू से मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्या होगा? राइट आंसर बताइए। कह रहा, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? खरोष्टी है, ब्राह्मी है, प्राकृत है, या पाली है? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 3वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपको देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी। ब्राह्मी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी जो लिपि है इसका प्राचीनतम रूप क्या है सर? क्या है? ब्राह्मी जो है इसका प्राचीनतम रूप है। और ब्राह्मी भाषा में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हमें लगता है कि अब अशोक ही ने किया, क्योंकि उनके ज़्यादातर अभिलेख कहाँ थे? उनके ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। बताइए किसके लिए? गुफाओं में शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी के उद्गम स्थल के लिए? देखो सर, ये जो है ये पाषाण काल, भीमबेटका कैसी? पाषाण काल गुफा है। कैसी सर है? पाषाण काल गुफा है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि इस गुफा में कैसे चित्र हमें देखने को मिलेंगे, देखो कैसे चित्र हमें देखने को मिलेंगे, तो यार सिंपल सा सवाल है, एक बात बताइए हमें। आप कहेंगे सर बताइए क्या हो जाएगा? देखो एक बात बोलो, जब ये पाषाण काल थी, पाषाण काल में क्या करता था? मानव शिकार करता था। ठीक है, शिकार करता था नहीं करता था? अब शिकार करता था, और किस पर? प्रकृति पर ज़्यादा वो डिपेंड था। तो ज़्यादातर जो चित्र बनाए गए हैं पाषाण काल में वो सर कैसे? शिकार पर बनाए गए होंगे और प्रकृति पर बनाए होंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। लेकिन इस देखो, शिकार और प्रकृति पर बनाए गए हैं, इसका तो राइट आंसर गुफाओं में चित्र हुआ है। ठीक है, गुफाओं के का है शिल चित्र हुआ है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि कैसी चित्रकारी हो, तो सर ज़्यादातर यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो कैसे? शिकार पर मिले हैं। ठीक है, शिकार करता हुआ मानव को ज़्यादातर उन्होंने दिखा, क्योंकि उनकी प्रकृति उस वक्त ऐसी थी, वो उस वक्त उस जीवन में जीते ही थे पाषाण काल में। ठीक है, चलो फिलहाल मैं आपको बता दूं सर, भीमबेटका की जो गुफा है आपके एग्जाम में ये भी पूछ ली जाती है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखो अभी तक 2019 से पहले ये करंट भी आप लोग समझ लीजिए, 2019 से पहले विश्व की सबसे प्राचीनतम गुफा माना जाता था। ठीक है, लेकिन 2019 में इंडोनेशिया, कहाँ सर? इंडोनेशिया में एक गुफा खोजी गई जो भीमबेटका से भी पुरानी गुफा मानी जाती है। तो फिलहाल आप लोगों को याद है भारत की सबसे पुरानी भीमबेटका जो कि पाषाणकालीन गुफा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा जोड़ा सही है? बताइए कौन सा? रविकीर्ति पुल्लिंकन सन द्वितीय, हरिशेन ये आ जाएगा हर्ष के समय,
भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन है या डांडी नरसिंह वर्मन है? क्या होगा राइट आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरिसेन ये क्या है? ये कवि हैं इनके, ठीक है, ये कवि हो जाएंगे। हरिसेन हर्ष के समय थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में है, जवाब आप लोग देंगे। देखिए मैं टॉप 30 क्वेश्चन की जो श्रृंखला लेके आता हूँ, मैं कई बार बता चुका, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सर 110% छपते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी आप लोगों में से नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाएगा। ये वो क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में 110% आएंगे। आपने हिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ा है, पॉलिटी को सर बढ़िया से पढ़ा है, आपने ज्योग्राफी को बढ़िया से पढ़ा है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना आपके जरूरी है बहुत एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अभी हाल ही में एग्जाम आने हैं, यूपी में कई एग्जाम है, ग्रुप डी के एग्जाम है और भी स्टेट में एग्जाम है, तो उनके लिए आप इन क्लासों को जरूर देखें, ठीक है। चलो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ये आपका सही है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये आपका हो जाएगा, ये आपका हर्ष जो है हरिसेन नहीं है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बताइए क्या है? कह रहा काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? बताइए सर। रुद्रादामन के अभिलेख से, अशोक के अभिलेख से, राजेंद्र के अभिलेख से, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको याद है रुद्रादामन, रुद्रादामन के अभिलेख से। रुद्रादामन का सर कहाँ पर अभिलेख है? जूनागढ़ का अभिलेख। किसे? जूनागढ़ का अभिलेख अपन लोग कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जूनागढ़ का अभिलेख। कहाँ पर मिलेगा? गुजरात में आपको देखने को मिलेगा जूनागढ़ का अभिलेख। कहाँ? रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है मालती माधव के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे एग्जाम में सर अगर एनटीपीसी सीवीटी 2 की तैयारी करें तो सर इस क्वेश्चन को छाप लीजिए, ठीक है। सीवीटी 2 की तैयारी करें तो छाप लीजिए क्वेश्चन को, और पीसीएस में भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, ठीक है। बताइए मालती माधव के लेखक कौन है? क्या होगा राइट आंसर? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आपको बता दें सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भवभूति। भवभूति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बताइए कि पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस प्रकार रखकर दफनाते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है सर, मैं कई बार बताता हूं, मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूं जो आप एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं और कहते हैं सर पेपर कठिन था, कहते हैं एग्जाम कठिन था। सर एग्जाम कोई कठिन नहीं होता, पेपर कोई कठिन नहीं होता, बस जीएस यही तो है। जीएस अगर आपकी पढ़ी हुई आ गई तो सर सरल, और ना आई तो कठिन। तो आप ये वो क्वेश्चन है सर छोड़कर चले। हिस्ट्री को आपने बढ़िया से पढ़ा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन वो है जिन्हें आप छोड़कर चले आते हैं, ठीक है। चलो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। ये बात आपको याद रखना। ज़्यादातर सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, ज़्यादातर क्षेत्रों में ये देखने को मिले, जहाँ जहाँ दफनाने की प्रक्रिया थी वहाँ वहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर हमें देखने को मिला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तेरा प्राचीन तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, छपेगा। इंपॉर्टेंट की मोहर लगाओ, छपेगा, क्योंकि ये कई बार आपको 10 बार क्वेश्चन देखने को मिला है। सिंधु व झेलम नदी के तट पर, झेलम व चिनाव के बीच, चिनाव व रावी के बीच, या रावी और व्यास के बीच? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? तो आपको याद रखना है राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? झेलम और सिंधु के बीच स्थित था। किसमें? झेलम और सिंधु के बीच स्थित था। कौन सा? तक्षशिला। तक्षशिला किसके किसके बीच स्थित था? तो झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच स्थित था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर बताओ क्या होगा? क्या निम्नलिखित में से अंग्रेजों का कौन सा जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विलियम जोन्स था, चार्ल्स विल्किंस था, अलेक्जेंडर कनिंघम था, या जॉन मॉर्सल था? क्या होगा राइट आंसर? जिसने क्या किया था? सर्वप्रथम भागवत गीता का किसमें सर? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बोलो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? तो मैं आपको बताऊं राइट आंसर क्या होगा सर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। याद रखेंगे चार्ल्स विल्किंस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने? चार्ल्स विल्सन ने किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर तड़कता भड़कता अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बताइए प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे सर? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं सर कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये मतलब क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये ज़्यादातर हमने कहा अशोक के अभिलेखों में। अशोक के 2 अभिलेख थे। कितने सर? 2 अभिलेख थे जिनमें ये लिपि देखने को मिली है सर। ब्राह्मी थी, देवनागरी थी, शारदा थी, खरोष्टी थी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा राइट आंसर बताओ? तो कौन सी लिपि सर? खरोष्टी लिपि। कौन सी? खरोष्टी, ठीक है। और अभिलेख कौन कौन से हैं अगर अशोक के पूछे जाए तो? कौन कौन से सर? 2 अभिलेख जो आपके पाकिस्तान में मिले हैं, ठीक है। एक मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, ठीक है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा
ये दो अभिलेख हैं जिनको खरोष्टी भाषा में लिखा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है, सबसे नवीनतम समझा जाता है? हिंडनबर्ग का मानव, या क्रो-मैगनन मानव, या पिल्ट गन मानव, या नियंत्रण थल मानव? क्या होगा राइट आंसर? देखो ये भी क्वेश्चन पीसीएस के लेवल का है। पीसीएस वाले जो भी होंगे हमारे साथ जुड़े होंगे, या एनटीपीसी सीवी2 वाले, मैंने क्या बताया, ये सर बी लेवल का क्वेश्चन। किसमें? बी लेवल का। अगर आप सी लेवल और डी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये ना समझे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, आपके एग्जाम में टपकेगा और 110% टपकेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या होगा राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा सर? क्रो-मैगनन मानव जो है ये सबसे नवीनतम समझा जाता है, याद रखेंगे। चलो फिलहाल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्या होगा राइट आंसर? क्या इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? फिलहाल कभी भी आपके एग्जाम में कहीं नहीं पूछा गया है। फिलहाल आपको याद है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर अपन लोग चलते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उस पर अपन लोग टाइम भी देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम भारत में व्यापारियों का निगम था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, छपेगा, इंपॉर्टेंट की मोहर लगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, या परिषद था, या अष्टदिग्गज था, या मणिग्राम था? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का छपने वाला। सर अष्टदिग्गज कौन थे? ये अष्टदिग्गज किस राजा के, मैं बता दूं सर, जैसे आपने सुना होगा अकबर के पास क्या थे? अकबर के पास क्या थे? अकबर के पास नवरत्न थे, नहीं थे? बताओ, नवरत्न। तो ऐसे ही एक राजा के पास कौन थे? अष्टदिग्गज थे। राजा का नाम बता दीजिए भैया, कौन सा राजा था? बता दीजिए। अष्टदिग्गज किसके यहाँ निवास करते थे? ठीक है, अष्टदिग्गज किसके यहाँ निवास करते थे? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? जो प्राचीनतम व्यापारियों का निगम था उसे क्या कहा जाता था? तो मैं आपको बताऊं सर, उसको क्या कहा जाता था? मणिग्राम। क्या कहा जाता सर? मणिग्राम कहा जाता था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मणिग्राम कहा जाता था, ये बात आपको याद रखनी है। ये बात आपको याद। अच्छा, अष्टदिग्गज ये कृष्णदेव राय के समय में थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। अष्टदिग्गज किसके समय में? कृष्णदेव राय के समय में। अच्छा, शिवाजी के जो काल में रहते थे, शिवाजी के वो ऐसे ही नाम उनका भी है, बता दीजिए कौन सा नाम है? ठीक है, बिल्कुल इन्हीं से अष्टदिग्गजों से मिलता हुआ उनके भी नाम, उनके भी शासनकाल में भी क्या 8 लोग रहते थे, लेकिन उनका नाम और था, वो बता दीजिए क्या नाम था? ठीक है, ये आपके एग्जाम में शिवाजी वाला कई बार आया है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा सुमेलित कह रहा है नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको मैं दिखाता हूं आपके ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है करमंजूश्री हर्ष की है, मालविका अग्निहोत्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है, या सौंदरानंद अश्वघोष? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मैं आपको बताऊं सर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 15 का जो है वो ए सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो कर्म मंजरी है ये हर्ष की नहीं है, बल्कि मालविका अग्निहोत्रम कालिदास की, मुद्रा राक्षस भी कालिदास की है, और सौंदरानंद जो है वो अश्वघोष की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हर्ष की कौन कौन सी हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी? 3 है इनकी। कितनी है? 3 है। ठीक है, 3 है, आप लोगों को पता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा छपेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर राइट आंसर देगा। कह रहा है पूर्व मध्यकालीन भारतीयों के इतिहास में 750 से 12 ईस्वी तक समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में क्या कहा जाता है? ठीक है, जो 750 से 700 मतलब 1200 का जो शासनकाल माना जाता है, क्या माना जाता है? संक्रमण काल कहा जाता है, राजपूत काल कहा जाता है, भारत में तुर्क आक्रमण काल कहा जाता है। उपरोक्त में से सभी क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कब आया था? ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में आया है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब दिमाग पर आधारित हैं। सर क्या है सर? दिमाग पर आधारित। देखो एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, बताओ 16 का। देखो सर 712 ईस्वी में कौन आक्रमण करता है? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम करता है। सर 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना। सर बीच का काल क्या है? राजपूत काल होगा? नहीं होगा? बताओ, राजपूत काल होगा नहीं होगा? अच्छा, बहुत से लोग भारत में तुर्क आक्रमण काल पर जाएंगे। सर आक्रमण इस काल में हुए, लेकिन इसका राइट आंसर राजपूत काल ही होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राजपूत काल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या 712 में सिंध अरबों पर आक्रमण
के समय वहां का शासक कौन था? आप लोग अगर कोई कहता है 712 ईस्वी में कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। हर बच्चा जानता सर, अगर किसी ने 1 महीने भी तैयारी की है वो जानता सर कौन आया था? बिन कासिम आया था। मोहम्मद बिन कौन आया था? बिन कासिम आया था। ये सब जानते हैं 712 ईस्वी में, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आता है। लेकिन एक बात आपको ये भी याद रखना है सर, 712 ईस्वी से पहले 711 में भी आक्रमण हुआ था। जी यहाँ, अरबों का आक्रमण सबसे पहले 711 ईस्वी में हुआ था। और वो नेतृत्व किसका था? उबैदुल्लाह का नेतृत्व था। किसका? उबैदुल्लाह का नेतृत्व था। ये भी आपको याद है, उबैदुल्लाह के नेतृत्व में 711 ईस्वी में आक्रमण हुआ, लेकिन वो असफल आक्रमण हुआ। ठीक है, कैसा असफल आक्रमण हुआ? अगर आपने इतिहास को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, असफल आक्रमण हुआ और उस समय सिंध पर किसका? दाहिर का शासन था। सर दाहिर ने इनको पराजित कर दिया था, उबैदुल्लाह को। ठीक है, फिर उबैदुल्लाह के बाद एक और आक्रमण हुआ 711 ईस्वी में ही। ठीक है, उसको भी किसने? दाहिर ने पराजित कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर अरबों ने जो सबसे वरिष्ठ सेनापति था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और सिंध पर दाहिर का शासन था। ठीक है, और दाहिर को हरा दिया। तो उस वक्त किसका शासन था? किसका? दाहिर का। अच्छा, एक बार और भी पूछा कि सबसे पहले कासिम ने किस पर? तो सिंध पर। किस पर? सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ये भी बात आपको, किस पर? सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, किस पर विजय प्राप्त की थी सर? सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 18वां क्वेश्चन आगे है। ठीक है, तो आप लोग बंगिएगा नहीं। ठीक है, क्या निम्नलिखित में से भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान थे, मंगोल थे, अरब थे या तुर्क थे? कई बार सर, 10 बार इस पर भी स्टार लगाएंगे, आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन 10 बार। ठीक है, तो बताइए कौन थे सर? सबसे पहले किसने? अरबों ने आक्रमण किया था। याद रखें, किसने? सबसे पहले अरब आक्रमण हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस एग्जाम की दृष्टि से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। मैंने कहा था बंगाएंगे नहीं। ठीक है, चलो क्या सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता, क्या मैंने बोला था अभी, सिंध पर आक्रमण किया था ना, सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। ठीक है, उसने किस वर्ग पर इस कर को पूर्णतः मुक्त रखा था? किस वर्ग पर मतलब मुक्त रखा था, दिया नहीं था। अगर देखो जजिया कर से आपका कौन कौन समझ, सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था किसने लगाया था? सर कासिम ने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लगाया था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो वो सिंध पर चला गया सर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसने जजिया कर नहीं लगाया। ठीक है, जजिया कर लगभग बंद हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सूक्ष्म अवस्था में, बहुत कम अवस्था में लगाया, और फिर उसके बाद जो लगाया सर किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक का नाम इसमें बहुत आगे आता है। किसने? जजिया कर में। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने जब जजिया कर लगाया, इसको अकबर ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अकबर ने क्या किया? इसको ख़त्म कर दिया, और अकबर के ख़त्म होने के बाद फिर औरंगजेब ने लगा दिया था। किसने? औरंगजेब ने लगा दिया। तो जजिया कर का आपको क्रम भी याद रखना है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में सीधा आया। तो बताइए ये जो कर मुक्त था ये किस पर कर मुक्त था? क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है। तो याद रखना किसने, किस पर इस कर को पूर्णतः मुक्त रखा गया था? यार पूर्णतः मुक्त रखा गया था मुसलमानों को, बौद्धों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, या निम्न जाति के लोगों के लिए? ऑप्शन नंबर डी आपके कह रहा है निम्न जाति के लोगों के लिए। अब बहुत से लोग इसमें सरकार क्या करेंगे? गड़बड़ करेंगे। अरे भैया ब्राह्मणों को इस पर मुक्त किए रखा गया था। क्या कहा गया था? ब्राह्मणों को कर से पूर्णतः मुक्त रखा गया था। ये बात आपको याद रखना है, कंप्लीटली फ्री। ठीक है, कंप्लीटली क्या? फ्री, बिल्कुल मुक्त रखा गया था। ये बात आपको किसको? ब्राह्मणों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, पूर्णतः ब्राह्मणों को। फिर ब्राह्मणों पर तो अलाउद्दीन खिलजी और उन्होंने लगाया है, फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर रखा था, लेकिन ब्राह्मणों को उससे मुक्त रखा था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्या वर्ष 1100 में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों की प्रधानता रखता है कौन सा है? बताइए, 1100 में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों की पर प्रधानता रखता है कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं अपन लोग। राजा रानी का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, त्रिभुवन लिंगराज का मंदिर, या मुक्तेश्वर का मंदिर? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का? तो आपको याद रखना राइट आंसर से क्या होगा? लिंगराज का मंदिर, जो कि बहुत फेमस है। किसका? त्रिभुवन लिंगराज का मंदिर। कई बार आपके एग्जाम में सीधा आया। ठीक है, भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज का मंदिर, 10 बार आपके एग्जाम में सीधा पूछा गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? लट्टू सवाल है, हर बच्चे को पता होता है। गुजरात का शासक कौन था? सर भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम था। याद रखें कौन था सर? भीम प्रथम। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है हिंदू विधि पर एक पुस्तक
क्या नाम है, मिताक्षरा किसने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 22। देखो दोस्तों, मैंने कभी भी पूरा वीडियो हो गया एक भी बार आपसे नहीं कहा कि वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। अगर यार मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लाता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से हैं अच्छे हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो वही क्वेश्चन मैं ला रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन और भी मिल जाए करेगी आपको। तो बेल आइकन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाएगी, ठीक है। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन का आप लोगों को राइट आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा सर? राइट आंसर सी होगा, ठीक है। विज्ञानेश्वर की है, किसकी है? विज्ञानेश्वर की है ये मिताक्षरा। ये आपके एग्जाम में कई बार आई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है? लट्टू सवाल है, ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? सी। ब्लैक पेगोडा कहाँ पर स्थित है? भारत में, ब्लैक पेगोडा। यार ये क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, एक मिनट। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है? तो इंडिया में, भारत में स्थित है। किसको? स्वर्ण मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर को क्या कहा जाता है सर? ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको सर हिला कर रख देगा। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरार राजवंश दिए गए और उनकी राजधानियां दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजवंश है, उनकी राजधानियां दी गई। आपको मिलान करना है, ठीक है। आपको क्या करना है सर? मिलान करना है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। चौहान और जो चहमान वंश थी उनकी अजमेर, गढ़वाल या राठौर वंश की कन्नौज, गुहिलोत या सिसोदिया वंश की चित्तौड़, कुलचुरी हृदय या त्रिपुरी की क्या है? कुलचरी हृदय है, उनकी त्रिपुरी है। तो कौन सा इसमें सही है? मतलब ए का पहला, बी का तीसरा, सी का तीसरा, इस प्रकार से, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बता देता हूँ। ये आपके जो भी हैं मैंने मिलान पर ही रखे हैं, तो आपको याद करना है। चौहान वंश था जो उनकी राजधानी क्या थी? अजमेर थी। गढ़वाल जो राठौर वंश से, गढ़वाल वंश की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी, ठीक है। गुहिलौत इन्हें सिसोदिया कहा जाता, चित्तौड़ उनकी राजधानी थी, ठीक है। कलचुरी उनकी त्रिपुरी थी, ठीक है। कलचुरी की क्या थी? त्रिपुरी थी। तो इसलिए विकल्प ऑप्शन सी होगा, ठीक है। विकल्प ऑप्शन सी होगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? बताइए। कर्नल टाड को, जदुनाथ सहलकार को, कानिंगम को, विलियम जोन्स को। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का? बताओ राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का? तो मैं आपको बताऊं सर, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का ए होगा। क्या होगा? ए। कर्नल टॉड को कहा जाता है। किसको? कर्नल टॉड को कहा जाता है। विकल्प उत्तर ए होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 26। फिर से आपका क्या दिया? राजवंश और उनकी राजधानियां फिर से दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दी गई हैं फिर से, तो आपको इसमें भी बताना है, ठीक है। 26 में दी गई है, लीजिए मैं आपको ऊपर कर देता हूँ। तो इसमें भी मैंने ज़्यादा टाइम ना ले, देखो चौहान वंश दिल्ली जो अजमेर थी अभी हम देख चुके हैं। प्रतिहार की क्या थी? कन्नौज थी, याद रखना है। परमार वंश की मालवा थी, और जो चालुक्य जिन्हें सोलंकी कहा जाता उनकी क्या थी? काठियावाड़ थी। तो राइट आंसर विकल्प ए होगा, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चौहान की दिल्ली अजमेर, प्रतिहार की कन्नौज, परमार की मालवा, चालुक्य यानी कि सोलंकी उनकी क्या थी? काठियावाड़ थी, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूँ सर, आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। आपको पता चल रहा होगा कि वो क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं। कह रहा चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी, भीम द्वितीय और मोहम्मद गोरी, जयचंद और मोहम्मद गोरी, इनमें से कोई नहीं। चंदावर का युद्ध, राइट आंसर क्या होगा? 27 का। तो राइट आंसर क्या? सी है। चंदावर का युद्ध जयचंद और किसके बीच? मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। यह भी बात आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28। क्या निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? अभी हम पीछे देख चुके हैं, अगर आपको याद होगा, भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता या श्रवण बेलगोला। अच्छा, श्रवण बेलगोला जो है ये किससे संबंधित है सर? जैन धर्म से, ठीक है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष बाद ये महोत्सव बनाया जाता है जिसे महामस्तकाभिषेक कहते हैं, ठीक है। संधारा संलेखना प्रथा लोग यहीं पर जाकर लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है। तो आपको याद ना 28 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, भुवनेश्वर होगा, क्योंकि अभी हम पीछे देख भी चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी क्या है? लेखक और उनके ग्रंथ को आपको मिलाना, लेखक और उनके ग्रंथ को आपको मिलाना है, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 है आपकी स्क्रीन पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके एग्जाम की तरफ से। लेखक भी आपके एग्जाम में दबा दबा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर देखो, कल्लड़ की राजतरंगिणी है जिसमें आपको कश्मीर का विकास देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बिल्हड़ की क्या है? विक्रमादेव चरित्र, ये भी इनकी सही है। जयगण, जयगण की पृथ्वी विजय है, सही है। सोमदेव की क्या? ललिता विग्रह
है तो ए का पहला बी का ये है, सी वाला ही इसमें भी सही, क्या है सी वाला इसमें भी सही है, सी वाला इसमें भी सही है, ठीक है, याद रखेंगे विकल्प उत्तर सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कृपया विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक के नाम बताइए। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम था देवपाल, धर्मपाल, न्यायपाल या नरेंद्रपाल। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर धर्मपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मपाल। तो बताइए क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और 30 में से आपका स्कोर क्या रहा हमें जरूर बताना है। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा हमें जरूर बताना है। ये 7वां वीडियो था हिस्ट्री का, इससे पहले के वीडियोस नहीं आपने देखे हैं तो हैशटैग नीचे हिस्ट्री का दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें तो आपके हिस्ट्री के वीडियोस मिल जाएंगे। और बाकी अगर आप सभी हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। टॉप 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला का सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, वहां से जरूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।